नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे लियो एसेंडेंट एंड मून साइन। लियो यानी सिंह राशि और लग्न के लिए अप्रैल महीना कैसा रहेगा, अप्रैल 2024। इसमें देखिए ये महीने के अंत की कुंडली है जिसमें लियो और राशि से ज्यादा लग्न को इंपॉर्टेंस दीजिएगा। केतु आपके सेकंड हाउस में है, शनि आपके सप्तम भाव में है, राहु मंगल बुध की युति बन रही है मंथ एंड में। मीन में आपके अष्टम भाव में सूर्य गुरु और शुक्र की युति हो रही है आपके भाग्य स्थान में। यहाँ पर सूर्य जो है वो 13 अप्रैल तक आपके राहु के साथ रहेंगे अष्टम भाव में, फिर चले जाएंगे यहाँ पर आपके भाग्य स्थान में उच्च स्थिति मेष में सूर्य उच्चत्व प्राप्त करेंगे, तो वो बहुत अच्छा योग है। और शनि आपका कुंभ में है, राहु केतु की स्थिति तो वही बनी हुई है। तो यहाँ पर राहु के साथ मंगल भी आ रहे हैं और उससे पहले सूर्य भी जुड़े हुए हैं, तो ये कॉम्बिनेशन। और शुक्र जो है वो 31 मार्च से उच्च स्थिति में है और 25 अप्रैल तक राहु के साथ रहेंगे और फिर 25 अप्रैल को जाएंगे। तो यहाँ कॉम्बिनेशन जो बन रहा है वो बहुत जबरदस्त बन रहा है, तो आपको ये स्थिति समझना जरूरी है। और मैंने राहु सूर्य का ग्रहण योग और शुक्र का उच्च स्थिति का योग और राहु शुक्र मंगल के कॉम्बिनेशन के योग के अलग से वीडियोस दिए हैं, वो आप डिटेल में है, वो जरा देखिएगा। सो यहाँ पर ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, इसीलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, जिससे आपको लाभ होगा और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। लियो वालों के लिए ये जो महीना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये जो अष्टम भाव में स्थिति बनी हुई है वो, उसमें पहले सूर्य राहु का ग्रहण योग, पैतृक संपत्ति है, यहाँ पर पितृ है और आपके अकल्ट गुप्त विद्याएं, गुप्त धन, गुप्त रोगों की बात है। तो ये सारी सिचुएशन यहाँ पर इफेक्ट होने वाली है। अगर आपका कोई भी काम पितृ से जुड़ा हुआ है, पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ है, तो वहां कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स आएंगे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हर्डल्स आएंगे और वो चीजें आपके जीवन में कुछ हद तक आपको परेशान करेगी। आपके लिए जो इजी स्मूथ लग रहा है तो वो यहाँ पर सूर्य राहु के ग्रहण की वजह से और फिर सूर्य मंगल के कॉम्बिनेशन की वजह से आपको नेगेटिव फल दे सकती है। बट साइमल्टेनियसली आपका शुक्र उसी समय में सूर्य राहु के ग्रहण के टाइम पे ही अच्छी स्थिति में, उच्च स्थिति में आ रहा है और उस स्थान का मालिक गुरु जो है वो अच्छी स्थिति में है, भाग्य स्थान में है, लेकिन शनि की नीच दृष्टि में है, तो थोड़ा अनकंफर्टेबल है। बट जो 100% नेगेटिव था, मतलब कंफर्टेबल नहीं था, वो अभी 75% पॉजिटिव है। गुरु और शुक्र भी वहां उच्च स्थिति प्राप्त करा है, तो आपके लिए ये जो प्रॉब्लम्स हर्डल्स जो है पैतृक संपत्ति को लेके वो थोड़े कम हो जाएंगे, थोड़े उसमें आपको सपोर्ट सिस्टम क्रिएट होगी, कहीं ना कहीं से रास्ते निकलेंगे। थोड़ा अटक के काम चलेगा लेकिन चलेगा, जो एकदम वॉल आ गई है बीच में और अटक गया है उसकी जगह पर चलना शुरू हो जाएगा। तो 31 मार्च से ही शुक्र यहाँ आ जाएंगे, वो बहुत अच्छे हैं। और ये स्थिति में आपके जो शुक्र है वो थर्ड हाउस के भी मालिक है और कर्मस्थान के मालिक है। और यहाँ पर तो कुछ लोगों को पिता की संपत्ति, पैतृक संपत्ति से लाभ होगा, उसमें से वो बिजनेस कर सकते हैं, फ्यूचर का प्लानिंग कर सकते हैं, किसी को पिता के स्थान पे, माता के स्थान पे जॉब मिल सकती है, या ऐसा कुछ अटका हुआ काम है तो वो उनकी वजह से हो सकता है। उनके साहस पराक्रम में वृद्धि हो सकती है, ब्रदर सिस्टर का सपोर्ट मिल सकता है बिकॉज ऑफ वीनस। तो कॉम्बिनेशन अच्छे बन रहे हैं, लेकिन यहाँ आपको लड़ाई झगड़े से दूर रहना है, आपको एक्शन रिएक्शन से दूर रहना है। कोई बड़े निर्णय किसी को सुनाने के लिए या कुछ भी चीजों में करने के लिए नहीं करने हैं। और दूसरी चीज, यहाँ पर सूर्य का ग्रहण योग होगा, लग्नेश है, आपकी कुंडली का मालिक है सूर्य, आपका लियो है राशि और लग्न, तो सूर्य ग्रहण में आ रहा है 13 अप्रैल तक। तो 13 अप्रैल तक आपको कुछ नहीं करना है, बड़े निर्णय नहीं लेने चाहिए, किसी को रिएक्ट नहीं करना चाहिए, बड़े साहस नहीं करने चाहिए। एक बार सूर्य यहाँ ग्रहण से मुक्त हो जाए राहु के पास से और वो उच्च स्थिति में आ रहा है, भाग्य स्थान में उच्च स्थिति 13 अप्रैल के बाद प्राप्त करने जा रहा है, तो सूर्य आपके लिए जीवन का बहुत बड़ा लाभ देने के लिए आपके भाग्य स्थान में आ रहा है। तो आपके जीवन में सुख समृद्धि आ सकती है, सूर्य की वजह से लाभ यश की प्राप्ति हो सकती है। आपको 13 अप्रैल से लेके थ्रू आउट सूर्य उच्च स्थिति में जो है वो जीवन के सारे सुख दे सकता है। जैसे आपका कोई पोजीशन अटका हुआ है प्रमोशन की वजह से, या आपका इंक्रीमेंट अटका हुआ है, आपको समाज में या जॉब में या बिजनेस में या पढ़ाई में या घर में, समाज में, जहां भी आपको लग रहा है कि मेरा रुतबा नहीं है, मेरी जितनी कैपेसिटी है या कैलिबर है, क्योंकि आपको लियो का एक ये प्रॉब्लम होता है कि वो एक
एक लिमिट से ऊपर का ही सोचते हैं, बहुत हायर पोजीशन पे ही रहने की कोशिश करते हैं या सोचते हैं, तो वो स्थिति यहाँ पर आपके लिए आफ्टर 13 अप्रैल वो पॉसिबल बनना शुरू होगा। तो वेट टिल दैट टाइम, उस समय तक राह देखिए, आपके लिए अच्छा होगा। सूर्य आपको जितना ग्रहण में नेगेटिव है उतना ही उच्च स्थिति में पॉजिटिव है। हालांकि शनि की यह नीच दृष्टि है, तो थोड़ा आपको देखना है कि चीजें जितनी स्पीड में हो रही है या सोच रहे हैं वैसा नहीं, थोड़ा आपको लग रहा है कि ये काम 10 दिन में होगा तो वो 12 दिन में हो सकता है, 15 दिन में, लेकिन होगा जरूर। तो सूर्य यहाँ आपके लिए 100% बेनिफिशियल है। गुरु भी ट्रांजिट करने वाले, 1 मई को यहाँ जाने वाले, तो उससे पहले गुरु का भाग्य स्थान छोड़कर जाना और कर्म स्थान में आना, वो आपके जीवन में सुख समृद्धि का एक इंडिकेशन लेके जाएगा। तो दिस इज द बेस्ट सिचुएशन फॉर यू। शुक्र भी यहाँ पर है, गुरु शुक्र देव और दानवों के गुरु, और दोनों बहुत जबरदस्त पोजीशन में भाग्य स्थान में उच्च के सूर्य के साथ। तो आपकी स्थिति बहुत स्ट्रांग बन रही है। तो थोड़ा 13 अप्रैल के बाद का समय आपके लिए ज्यादा पावरफुल है। मीनवाइल यहाँ राहु मंगल है, गुप्त धन, उसका मैंने वीडियो बनाया है। शुक्र यहाँ से ट्रांजिट 25 अप्रैल को करेंगे, उससे पहले 3 दिन राहु मंगल शुक्र की युति हो रही है। तो वो चीज आपको संभालनी है और आपको ऐसी चीजों में नहीं उलझना है जो सही नहीं है, जो संस्कार से विपरीत है, तो जरा ध्यान रखिएगा। और अष्टम भाव में ये जो राहु है वो सूर्य को छोड़ के मंगल के साथ अंगारक योग बना रहा है। एक सूर्य मंगल का अंगारक होता है, एक राहु मंगल का होता है, तो राहु मंगल का अंगारक योग जरा ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो यहाँ पर ये सारा अच्छा भी हो रहा है सूर्य से, तो यहाँ राहु मंगल कॉम्बिनेशन से आपको थोड़ी चीजें, जैसे ये गुप्त धन, गुप्त विद्याएं, गुप्त रोग है, पैतृक संपत्ति है, तो उसमें किसी न किसी रूप में आपको तकलीफें आ सकती हैं, प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो वो प्रॉब्लम्स आए तो उस पे आपको ज्यादा उलझना नहीं है, उससे आपको, क्योंकि ये मंगल एक बार निकल जाएगा तब जाके आपको राहत मिलेगी। मंगल हालांकि रहने वाला है थोड़ा लंबा, उसकी हम अलग से बात करेंगे, लेकिन यहाँ ये स्थिति आपके लिए बाकी ग्रहों की जो है वो बहुत अच्छी है। और गुरु महाराज आपके कर्मस्थान में 1 मई को जाएंगे, तो उसका हम डिटेल वीडियोस बना रहे हैं, सो वो भी आप देखिएगा कि गुरु आपके लिए क्या लाभदायी है, और बहुत जबरदस्त सिचुएशन में आ रहे हैं आपके लिए। तो दिस इज द बेस्ट पॉइंट फॉर यू कि गुरु सही टाइम पे आपके लिए ट्रांजिट कर रहे हैं जब यहाँ ये योग चल रहा है। और ये सारे सिचुएशन में शनि जो है वो आपको लाभ दे रहे हैं पार्टनरशिप से, लाइफ पार्टनर से, और आपके जीवन में सुख समृद्धि लेके आ रहे हैं। दूसरी तरफ आपके जो सेविंग्स है वो केतु बैठा हुआ कॉर्नर में अकेला इन सबसे दूर खा रहा है। आपके व्यय जो हो रहे हैं वो हो रहे हैं, आपके खर्च जो हो रहे हैं वो हो रहे हैं। तो वो सारी चीजें यहाँ पर केतु क्या कर रहा है कि आपका फोकस इन सब पे है। राहु मंगल सूर्य शनि, वहां केतु बैठ के आपके, क्योंकि ये वाणी के स्थान में है, ये सेविंग्स के स्थान में है, ये फैमिली के, इन सबसे परेशानी करके आप परिवार से दूर जाके मैं कुछ कर लूंगा अपने हिसाब से, आप गए और अपने सेविंग्स खर्च कर रहे हैं, आपको किसी का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, आप खुद ही या तो सिचुएशन की वजह से आप दूर होते जाते हैं लोगों से, आपकी वाणी आपको परेशान करवाती है। तो वाणी ये केतु खराब करता है। हालांकि वाणी का मालिक बुध है, लेकिन वहां स्थान में बैठकर केतु उसको दूषित कर रहा है, तो आपकी वाणी से आप ज्यादा परेशान रहेंगे। तो यहाँ पर आपको लाभ ये उठाना है कि बिना वाणी के, मतलब बिना बोले, अपने कर्म को ज्यादा स्ट्रांग बनाइए, पॉजिटिव बनाइए, अच्छे बनाइए, और फिर अपने कर्म से अपने कर्म को बोलने दीजिए। अगर आप खुद बोलेंगे आपकी वाणी से तो वो आपके काम खराब करेगी। और केतु यहाँ आपके सेविंग्स भी खा रहा है, परिवार से दूर जाकर आप स्ट्रेस में भी आ रहे हैं, तो ये चीजें आपके लिए सही नहीं है। ठीक है, पिता और साहस के लिए शुक्र आपको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन फिर भी राहु के साथ है। अननोन चीजों में, जो आपका एक्सपीरियंस नहीं, उन चीजों में इन्वेस्ट करके बिजनेस करने की मत सोचिएगा। नए साहस पराक्रम में ब्रदर सिस्टर है तो आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन ब्रदर सिस्टर के भरोसे आप कुछ कर रहे हैं तो 100% वो आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट के साथ साथ, जितना सपोज आप 100 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि मुझे इसमें से 60 रुपया मिलेगा, तो वो हो सकता है 30 रुपया मिले, आपको लाभ होगा, लेकिन जो आप सोच रहे हैं वैसा नहीं होगा। तो वो भी एक चीज यहाँ पर होगी। दूसरा, आपका कर्मस्थान का मालिक है शुक्र, वो भी उच्च स्थिति है और फिर भाग्य में जा रहा है, तो वो भी अच्छी स्थिति है। तो आपके लिए पिता से लाभ होगा, परिवार से थोड़ा दुखी होगा लेकिन पिता का सपोर्ट मिलेगा, ब्रदर सिस्टर से थोड़ा लाभ होने की उम्मीद लगेगी, तो थोड़ी चीजें बेहतर लगेगी, बट ओवरऑल सिचुएशन ये रहेगा। तो आपको नई पार्टनरशिप करनी है तो शनि यहाँ सपोर्ट कर रहा है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के साथ पार्टनरशिप ना करें, आपके एक्सपीरियंस के साथ पार्टनरशिप करें, यानी कि आपका अनुभव और सामने वाले का पैसा।
तो आपको लाभ होगा, अदरवाइज आपके सेविंग्स जो है ये उसमें खर्च करवा के फिर लाभ नहीं देगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी, ओवरऑल आपके लिए बेस्ट है। आपका पर्सनल चार्ट अच्छा रहा, आपकी दशाएं अच्छी रही, तो ये समय आपके लिए कुछ अच्छा और भी बन सकता है। सो ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस में आपके लिए लेके आ रहा हूँ, इसीलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, जिससे आपको लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक